बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी गुजारिश थी जो आप लोगों के इल्म में लेकर आनी। देखें, जेडीसी जो फ्री डायलिसिस सेंटर खोल रही है गली गली, अब एक मुश्किल है जो हमें इस वक्त बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हमें पेश आ रही है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से जो हम मरीजों के डायलिसिस में किट यूज कर रहे हैं उसके रेट भी डबल से ज्यादा हो गए। वो जो कॉस्ट थी एक मरीज के ऊपर वो अब डबल से ऊपर चली गई है। चले, हम तो एक पैसा भी नहीं लेते किसी मरीज से, लेकिन मैं आप जो मुखैर हजरात देख रहे हैं उनके इल्म में लाना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से हम अगर एक एवरेज लगा रहे हैं, हमारे पास पर डे जो डीजल की कॉस्ट एक डायलिसिस सेंटर की आ रही है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपसे, देखें जहां लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है वो डायलिसिस सेंटर और लैब, इन दो चीजों के भी सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, तो वो तकरीबन एवरेज आ रहा है 75 लीटर, 75 लीटर आ रहा है एक जगह का डीजल एक दिन का, जिसकी कॉस्ट बनती है 75 लीटर की तकरीबन 21,750 रुपए, 21,750 रुपीज, और डॉलर में बनती है $76.5 एक सेंटर की एक दिन की। अब अगर मैं इसको बात करता हूं पूरे महीने पे लेकर जाता हूं एक सेंटर को, तो ये कॉस्ट बन रही है तकरीबन 6,52,500 यानी 6,52,500 रुपीज बन रही है एक सेंटर की डीजल के अखराजात, और अगर इसको डॉलर में करें तो तकरीबन $22,297 बन रहे हैं एक सेंटर का। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6,52,500 को 6,52,500 को 10 सेंटरों में, जिसके अंदर वो डायलिसिस सेंटर जहां ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है और लैब, अब इसके अंदर ना मैं मुर्दा खाना शामिल कर रहा हूं, हालांकि वहां आप देख लें कितने बड़े पैमाने पे 1,000 मरीजों का मुर्दा खाना बन रहा है, 2,000 मरीजों का रेडी हो गया, उसका बिजली का लोड क्या होगा। ना फ्री आईटी सिटी को लगा रहा हूं, ना कराची में जितने आईटी लैब्स हैं जहां फ्री में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको लगा रहा हूं, ना जेडीसी की जितनी बिल्डिंग है उनको लगा रहा हूं, ना यतीम खाने लगा रहा हूं, ना ओल्ड एज होम लगा रहा हूं, कुछ नहीं लगा रहा हूं। अभी सिर्फ डायलिसिस सेंटर और लैब की बात हो रही है। अब अगर मैं 6,52,500 जो एक सेंटर पे डीजल लग रहा है इतने का, उसको अगर मैं सिर्फ 10 सेंटरों पे लेके जाता हूं तो वो बनता है 65,25,000 रुपए जो बन रहा है एक महीने का। 65,25,000 रुपए का डीजल लग रहा है एक महीने का। अगर मैं इसको डॉलर पे कन्वर्ट करूं तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, 65 लाख और ये 25,000 डिवाइडेड बाय 284, तो ये डॉलर में बन रहा है तकरीबन $22,900। तो ये $22,900 बन रहा है। और अगर मैं इसको आपको एक साल के अखराजात बताऊं 65,25,000 के, तो वो बनते हैं 7,83,00,000, 7,83,00,000 रुपीज बनते हैं, जो कि डॉलर में अगर निकाले जाए तो बनते हैं तकरीबन $2,75,704। ये सिर्फ एक साल का डीजल का खर्चा है जो लोड शेडिंग की वजह से। अब आप मुझे बताइए जो बिजली का बिल आ रहा है वो अलग है, जो डायलिसिस हो रहे हैं वहां पर डायलिसिस किट फ्री है, वो करोड़ों रुपए के अखराजात हैं, जो डॉक्टरों की तनख्वाहें, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें हैं, जो वहां एम्बुलेंसें चल रही है, जो कुछ वहां हो रहा है वो सब कुछ अलग है। तो भाई ये बात आपको बताने का मकसद ये कि ये $2,50,000 जो बन रहे हैं, ये आप लोगों ने सपोर्ट करना है तो ये काम और बढ़ेगा। हम डायलिसिस सेंटर यहां से लेकर आजाद कश्मीर तक खोलने जा रहे हैं फ्री, लेकिन ये अखराजात हैं जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं, जो हमें हमारा काम स्लो कर रहे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हम 7,83,00,000 रुपए कहां से डीजल खरीदें हर साल? आप लोग सपोर्ट करेंगे, कोई 1 लीटर डीजल के पैसे दे दे, कोई 2 लीटर के ले ले, कोई हर महीने 10 लीटर की जिम्मेदारी ले ले, कोई 10 डायलिसिस की जिम्मेदारियां ले ले, तो ये काम आगे बढ़ेगा। ये सब फ्री हो रहा है। जिसको यकीन नहीं आ रहा वो सरजानी टाउन से शुरू करे। सरजानी टाउन में 2 मंजिला डायलिसिस सेंटर है 4K चौरंगी पे, वहां चला जाए, उसी के सामने आपको 4 मंजिला जेडीसी का ओल्ड एज होम नजर आएगा, वो भी तकरीबन भर चुका है, मैं अभी उसकी बात भी नहीं कर रहा। वहां से आगे बढ़े 5 स्टार चौरंगी के ऊपर जेडीसी का डायलिसिस सेंटर है, गौर हुसैन फ्री डायलिसिस सेंटर जेडीसी, वहां चले जाए, वहां 2-2, 3-3 शिफ्टें चल रही हैं। उससे आगे बढ़े उल्टे हाथ पे समनाबाद पे आ जाए, मजदार हलीम के बराबर में जेडीसी समनाबाद फ्री डायलिसिस सेंटर। उससे आगे बढ़े लियाकताबाद पे आ जाए, जेडीसी लियाकताबाद फ्री डायलिसिस सेंटर। उससे आगे बढ़े गुलशन इकबाल पे आ जाए, जेडीसी गुलशन इकबाल फिरोजा फातिमा फ्री डायलिसिस सेंटर। उससे आगे बढ़े सोल्जर बाजार 3 नंबर सिग्नल पे आ जाए, जेडीसी फातिमा जहरा फ्री डायलिसिस सेंटर। उससे आगे बढ़े लियारी मदीना मस्जिद के बराबर में आ जाए, जेडीसी फ्री डायलिसिस सेंटर। उससे आगे बढ़े मलीर में जेडीसी डायलिसिस सेंटर, 3-3, 4-4 शिफ्टें शुरू हो चुकी हैं। इस तरह से पूरे कराची भर में जेडीसी फ्री डायलिसिस सेंटर खुलता जा रहा है, जहां जहां खुल रहे हैं। अभी सिर्फ डायलिसिस सेंटर, लैब, ब्लड बैंक, थैलेसीमिया की बात हो रही है, तो ये अखराजात सामने आ रहे हैं डीजल के। अभी मैं आपसे बिजली के बिल की बात नहीं कर रहा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं लोगों, ये जो लोग हमारे यहां फ्री डायलिसिस करा रहे हैं, अगर जाके ये यही मशीनों पर और यही किट जो हम दे रहे हैं, तो 2-2, 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा प्राइवेट अस्पताल में, जिसका 1 रुपया नहीं देना, और हर एक दिन बाद आके मशीन पे लेटे और मुफ्त में डायलिसिस कराएं, और जो 1.5-2 साल जिंदगी उसको 30 साल पे ले जाए।
इससे अच्छी मशीनें, इससे साफ सर्विस, इससे बेहतरीन डॉक्टर और क्या दे सकते हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में, सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में सर्विसेज होंगी, उससे खूबसूरत माहौल है, उससे अच्छी सर्विस है। भाई इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर किसी मुखिया शख्स तक पहुंच जाए। आपकी कंपनी का कोई CSR का फंड है, इधर दे दें। आप अपनी कंपनी का जितना बड़ा लोगो लगाएंगे हम लगा देंगे, हम अपने लोगों से बड़ा आपका लोगो लगाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। हम आपको बताएंगे लोगों को कि आपने अपने लोगों के लिए एहसान किया है। आप किट खरीद के दे सकते हैं, आप फ्रिजीनियस कंपनी से किट खरीदें। हम तो जर्मनी की किट यूज करते हैं मरीजों में, हम लोकल किट यूज ही नहीं करते। किसी भी डायलिसिस में दोबारा डायलाइजर रियूज नहीं करते, हम 10 दफा रियूज नहीं करते, हम 20 दफा रियूज नहीं करते। मरीज आया था गुर्दे का डायलिसिस कराने, मरा एड्स में, क्यों भाई? हम गलती का कोई 1% चांस लेते नहीं, एक दफा यूज करते हैं, कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स देख लें, पाकिस्तान के टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं भाई, इदारे ने उनको सैलरीज के साथ गाड़ियां भी दी हुई है, और जो जिस तरह सीनियर होता जा रहा है उसको उस तरह फैसिलिटीज दी जा रही है। तो हमें आपकी जरूरत है भाई अपने लोगों की जानें बचाने के लिए। जेडीसी जो लैब खोल रही है, उसके बिजली के बिल के अखराजात जो माना है, या वहां जो 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख टेस्ट होंगे महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके लोग पैसे भरते थे 4-4 लाख 5-5 लाख 2-2 लाख टेस्ट होंगे फ्री में होंगे, तो उसके भी तो माना है अखराजात, जो मशीनें जो दवाइयां आ रही है पूरी दुनिया से जिसमें यूज होंगी, वो भी तो चाहिए। तो इन तमाम चीजों में आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में पेपॉल के जरिए दे सकते हैं, जेडीसी की वेबसाइट पे जाए www.jdcwelfare.org, उसमें दे दें। जेडीसी बैंक ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिका की रजिस्टर्ड चैरिटी है, वहां दे दें। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड चैरिटी है, यूके में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है। हम पूरी दुनिया भर में हर जगह जा रहे हैं, पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं। अभी भी मैं गया था 1 दिन के लिए, आपसे 4-5 दिन पहले यूके 1 दिन के लिए गया था, मैं लोगों से मिला, मैंने अपील की भाई जिन जिनसे मीटिंग मैंने अल्लाह रसूल का वास्ता है, सपोर्ट करो पाकिस्तानियों को। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लंबी हो गई है, लेकिन आपको सिर्फ बता इसलिए रहा हूं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे भी आपसे बात की, उसके भी एक छोटे से सब्जेक्ट पे, कि जनरेटर जब लाइट जाती है उसमें जो डीजल लग रहा है कितना लग रहा है। अभी बाकी पूरे सब्जेक्ट पे आपसे बात नहीं की, मैंने आपको बताया नहीं है कि जो 58 या 59 जो बिल्डिंगें बनी हुई है जेडीसी की, उसके अखराजात कितने यहां से लेकर आजाद कश्मीर तक, एक दिन में कितना आटा लग रहा है, कितनी मशीनें लग रही हैं, कितना डायलिसिस का खर्चा है, कितना बुजुर्गों का खर्चा है जो ओल्ड एज होम में, कितने रेस्टोरेंट के अखराजात हैं, कितने की किट लग रही है, कितने के डायलाइजर, कुछ नहीं बताया भी आपको, अभी सिर्फ एक खर्चा है। अगर आपको नहीं, दुनिया के किसी कोने में अपने रिश्तेदार को बोले, आंख बंद करके जाए, किसी दरवाजे पे कोई नहीं रोकेगा, जहां दिल चाहे अंदर जाए, देखें, समझे, समझ आए तो अपनी जानिब से, अपने मरहूमीन की जानिब से सपोर्ट करें। आपकी ज़कात, खैरात, इमदाद की भी जरूरत है, आपकी माहाना बुनियादों पर चैरिटी की भी जरूरत है, हर तरह की सपोर्ट चाहिए। और जेडीसी बिला तफरीक काम करती है। ये जेडीसी इसलिए बोलती है कि जेडीसी करती है, और दावा है हमारा, हम किसी से उसकी जबान नहीं पूछते, उसका मजहब नहीं पूछते, उसका मसलक नहीं पूछते। आओ भाई, आपकी सर्विसेज करेंगे, आप अगर पाकिस्तानी हो, हम आपकी खिदमत करेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, जरूरी है।